मुराद, एजेंट कहता है कि नैना दुबई पहुंची है और एयरपोर्ट से बाहर भी निकली है। मेरी खुद बात हुई है उससे, वहां की इंक्वायरी का नंबर भी दिया है उसने मुझे। जब तक सारे हकायक सामने नहीं ना आ जाते तब तक कुछ नहीं किया जा सकता। ओहो मुराद, आप फोन करके पूछे तो सही, अगर नैना दुबई पहुंची है तो फिर आशिक ये बेचारा बेकसूर है। ओए, आशिक के खिलाफ दोसे ने दरखास्त दी है। उस पर नैना के अगवा का और धमकियां देने का इल्जाम है। ओए, अब कुछ ना कुछ कार्रवाई तो करनी पड़ेगी ना। यार वैसे कमाल हो गई है भाई, मैं खुद सारी छानबीन करने के बाद आप तक पहुंचा हूं। और वैसे आशिक बेचारा बेकसूर ही है। और ये बड़ा नाजुक इशू है, और जब तक नैना के बारे में कोई वाज़ेह बात सामने नहीं ना आ जाती तब तक मैं आशिक को छोड़ना मुनासिब नहीं समझता। समझ रहे हो ना? हाँ, दोनों घरों को राजी रखना भी तो जरूरी है ना। तुम बेफिक्र हो मलक यूम, जो भी होगा ना उसमें तुम्हारा फायदा ही होगा। आओ मासी, बैठो। और सुनाओ मासी, आज कैसे रास्ता भूल गए तुम लोग? लो, रास्ता क्या भूलना। रोशनी, ये हम नैना के बारे में क्या सुन रहे हैं? इतना बड़ा वाकया हो गया और तुम चुप करके अंदर बैठे हो जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। तौबा तौबा, क्या जमाना आ गया। मगर हम जैसे इज्जतदार लोगों को ये बात करते हुए और सुनते ही शर्म आती है। नहीं नहीं मासी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो दुबई में नैना रास्ता भूल गई थी, जुगनू से ढूंढने गया, शाम तक आ जाएगी। पूरे पिंड में बातें हो रही हैं, कह रहे हैं नैना का किसी आशिक के साथ कोई चक्कर था और वो उसी के साथ भागी है। नहीं नहीं मासी, ये सब बकवास है। हमारी नैना ऐसी नहीं है। नहीं बस हमें ना सिखा, उसके लक्षणों का सारों को पता है। मैंने उसे कई दफा एक लड़के से मिलते ही देखा है। बस करें आप लोग, बहुत हो गया। एक तो पहले ही हम पे मुसीबत आई और ऊपर से आप लोग। मुसीबत तुम पे नहीं हम पे आई है। जिनकी जवान बेटियां हैं ऐसी बातें सुनेंगी तो क्या असर लेंगी। एक बहन ने तो चंद चढ़ा लिया और दूसरी कहती है बस करो। ये खुद भी उसकी करतूत में शामिल होगी। भला बहनों से कोई चीज छुपती है, और नहीं तो धोसे के सफेद बालों का ही ख्याल किया होता। मुझे तो लगता है दुबई का सारा चक्कर ही है, वो यहीं कहीं किसी के साथ भाग गई है। चल उठ चलिए, दफा कर। मार को मैं तो कहती हूँ ऐसे लोगों को मोहल्ले से निकाल देना चाहिए। कुछ गैरत होगी, आप ही दफा हो जाएंगे। इसे पता है जी, इसे सब पता है थानेदार साहब कि मेरी बेटी किधर है। हौसला कर चाचा, हौसला कर। इसका तो एक एक बाल बताएगा कि तेरी बेटी किधर है। और वैसे भी चाचा, अब ये तेरा मसला नहीं है, ये मेरा मसला है। मेरे इलाके की ये धूत से लड़की गायब हो जाए, सरासर मेरी तौहीन है। और चाचा, अगर तूने मुझे एक दफा भी इसके बारे में बताया होता ना तो मैंने इसकी सारी आशिकी निकाल के रख देनी थी। वो क्या करता थानेदार साहब, गरीब बंदे की तो हिम्मत ही नहीं पड़ती थाने में आने की, और यहाँ गरीब आदमी की सुनता कौन है जी। और नहीं चाचा, सारे पुलिस वाले बुरे नहीं होते, हम तेरे साथ हैं। पर ये बहुत बुरा है जी, इसने मुझे सारे पिंड में बदनाम कर दिया है। जीने बसने जोगा नहीं छोड़ा इसने मुझे, सारा पिंड मुझ पे हंस रहा है जी। चाचा, मुझसे कसम ले ले, मैंने कुछ नहीं किया। तुम लोग मेरे साथ ज्यादती कर रहे हो। लो जी, अब ज्यादती भी मैं कर रहा हूं। कसम अल्लाह पाक की इंस्पेक्टर साहब, मुझे नैना के बारे में कुछ मालूम नहीं है। अगर नैना मेरे साथ होती ना तो मैं अब तक उससे निकाह पढ़वा चुका होता, और फिर आप और आपका कानून मेरा कुछ नहीं कर सकता था। और मैं यहां अकेला ना होता, नैना मेरे साथ होती यहां पे। देखे इंस्पेक्टर साहब ये क्या कह रहा है। आप हौसला करें चाचा जी, आप मेरे साथ आए। तेरा तो बल्लो में बड़ा सोना बंदोबस्त करूंगा।
लो साहब जी, आपके कहने पर मैंने सारा सामान बांध दिया है जी। वैसे ये आप लोग अच्छा कर रहे हैं जी कि मुझे फिर से उस बड़े घर में भेज रहे हैं जी। इस छत के नीचे तो मेरा दिल ही नहीं लगता जी। मुझे तो सांस भी उस बड़े घर में आती थी जी। ये जो छत होती है ना शमीम, इसका अंदाजा उस वक्त लगता है जब ये सर पे नहीं रहती है। क्या मतलब है जी आपका? बात क्या है साहब जी? आज आपकी बातों से सड़े हुए सालन की बू क्यों आ रही है? ये पकड़ पासपोर्ट और पैसे, तू पाकिस्तान वापस जा रही है। जी ये लेकिन मेरा तो जी 2 साल का वीजा है जी। पूरे 2 लाख रुपए दे के वीजा लगाया जी मैंने। तेरा वीजा 2 साल का है, लेकिन इधर से खत्म हो गया तेरा। नहीं साहब जी, खुदा के लिए साहब जी ऐसा ना करें। कहाँ जाऊंगी जी मैं? किसी जोगा नहीं छोड़ा जी आपने मुझे। खुदा के लिए साहब जी मुझे यहाँ से ना निकाले। मैं यहीं रह लूंगी जी, इस घर में जी। मुझे बड़े घर ना भेजें जी, मैं यहीं रह लूंगी जी। मुझे यहाँ से ना निकाले साहब जी। बिग बॉस का हुक्म है ये। नहीं साहब जी, मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से। मुझे यहीं रहना है, मैंने नहीं जाना यहाँ से। जाती हो या धक्के दे के निकालूं तुम्हें मैं घर से? ये आप अच्छा नहीं कर रहे जी मेरे साथ। तुम्हारे लिए बेहतर होगा तुम चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। नहीं साहब जी मेरी बात तो सुने। मैंने नहीं जाना यहाँ से। कुछ नहीं सुनना मैंने, ना मेरे पास इतना वक्त है। चलो निकलो यहाँ से।